सो गाइस यार बचा लो आप लोग यार। मनोज जी ने हमें जो है कि हमारे वीडियोस पे स्ट्राइक देने की धमकी दी और हमें धमकाया भी कि साले तेरे से क्या मतलब है, तू ऐसा क्यों वीडियोस बना रहा है, लोगों को क्यों भगा रहा है। सो गाइस हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, गाइस हमें बचा लीजिए। मनोज जी ने हमें बहुत ही बड़ा हमारे चैनल्स को डिलीट करवा देंगे। दोस्तों आपका सपोर्ट अगर नहीं रहा तो आप हमारा चैनल बिल्कुल चला जाएगा। 5% छोड़ करके 75% कमेंट बैड कमेंट मिलेगा, और वो मुझे उम्मीद भी था, यही होना था, पता था भली बात है। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उतना तो पता ही है क्या होना कि हमें पहले से ही पता था कि बैड कमेंट्स आएंगे, यानी कि कोर्स लॉन्च करने से पहले ही पता था कि बैड कमेंट्स आएंगे। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर मनोज जी को ये पता होता कि हम जो भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स आएंगे, अगर ये चीज़ पता होता तो वो कोर्स लॉन्च करते ही नहीं। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि बैड कमेंट्स आएंगे। ये चीज़ हमें पता था पहले से। नहीं गाइस, नहीं पता था उनको। अगर पता होता तो इतने ज़्यादा प्राइस नहीं रखते अपने कोर्स के वगैरह वगैरह, यानी कि 500 रुपये 600 रुपये इस तरह से 499 599 इस तरह का कोर्स लॉन्च करते हैं, ना कि 2000 3000 रुपये का। इसलिए उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। उनको लगता था, उन्हें अपने ऑडियंस पे घमंड था, न कि गर्व। उन्हें गर्व बिल्कुल भी नहीं था अपने ऑडियंस पे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ घमंड था कि हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे इतने ज़्यादा ऑडियंस हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, ऑडियंस हमारी बात को मानेगी और हमें जो है कि सपोर्ट करेगी। वो ऐसे लोगों के लिए है जो काफी सारे मेरे घर के पास भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं। दूर से लोग आते थे मिलने के लिए, इसलिए हमने सोचा कि कोर्स लॉन्च कर देंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स घर बैठे सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना लेकर आपके पास आते थे, आपसे मिलने आते थे, आपके साथ वीडियोस बनाने आते थे, आपके साथ सेल्फी खिंचवाने आते थे, क्योंकि आप यूट्यूब पर फेमस हो चुके थे। इसलिए अगर कोई भी आपके साथ में वीडियोस बनाता या फिर फोटो खींचता, वो सोशल मीडियाज पे डालता तो ऑटोमेटिक उनका चैनल ग्रो हो जाता। इसलिए प्रॉब्लम्स लेकर आना लोगों का एक बहाना था। आखिरकार आपके पास कैसे आएंगे लोग? आप पूछोगे जब कि आप किस लिए आए हो, तो उनको बताना भी तो जरूरी है ना कि हम इसलिए आए हैं भाई मनोज भाई आपके पास। तो ये प्रॉब्लम्स लेकर आना आपके पास एक बहाना था। लोग अगर चाहें तो घर बैठे ही अब यूट्यूब के ही थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सर्च करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सभी को अपने चैनल्स को ग्रो करना है। इसलिए आपसे मिलने आने का मतलब ये है कि आपके साथ वीडियोस बनाना, न कि प्रॉपरली आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर कोई भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता तो आपके साथ एक भी सेल्फी नहीं खींचता, लेकिन ये लोगों का जरिया नहीं होता, ये लोगों का माध्यम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ फोकस इसी पर रहता है कि मनोज भाई के पास चलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनके साथ में वीडियोस भी बन जाएगी और वो वीडियोस अपने चैनल पे डालकर अपने चैनल को भी ग्रो कर लेंगे। अच्छा इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको मनोज जी के पास जाना हो तो आप किस बेसिस पे जाओगे? आपको वीडियोस नहीं बनाना है, फोटो भी नहीं खींचना है, तब आप किस लिए जाओगे ये बता दो। आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमने ये चीज़ सही बोला या गलत। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप कोर्स लीजिए, ये सभी चीज़ें मैं उनका बहाना बता रहा हूँ, जो चीज़ें जो है कि उन्होंने बताया। तीसरी चीज़ क्या बोले हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हो वही इस कोर्स को खरीदे। अरे भाई, अगर कोई यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है तो आखिरकार वो गरीब ही होगा, वो मिडिल क्लास से ही होगा, न कि वो अमीर होगा। अगर उसके पास ऑलरेडी पैसे होते तो 2-4 महीने यूट्यूब पे काम करके वो चला जाता, क्योंकि उनके पास दूसरा जरिया था पैसे कमाने का। इसलिए वो यूट्यूब को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देते। इंपॉर्टेंट देता वही है जो गरीब होता है, जिसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, वही यूट्यूब पे ग्रो करता है। आपने कहा कि आपके पास पैसे हो तभी आप इस कोर्स को खरीदना। अच्छा आप ये बताइए, आपने ये भी बोला है कि अगर आपके पास 4 साल मेहनत करना है, 4 साल मेहनत करने का समय है, तो आप कोर्स बिल्कुल भी मत खरीदिए, अपने मेहनत से अपने चैनल्स को ग्रो करिए। अगर आपके पास 4 साल नहीं है तो आप कोर्स खरीद लीजिए। इसका साफ-साफ मतलब यही होता है कि आपके कोर्स को खरीदने से लोगों का चैनल 2-4 महीने में ग्रो हो जाएगा। इसका कहने का साफ मतलब यही दिख रहा है। अब चौथी चीज़ आपने क्या कहा कि वीडियोज़ देखने का टाइम नहीं होता लोगों के पास। यानी कि आपने 1700 वीडियोस को डाल रखा है। 1700 वीडियोस को स्क्रॉल करना किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, जो काम कर रहा है, जो ऑफिस में है, जो हाउस वाइफ है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है 1700 वीडियोस को देखना। अच्छा ये बताइए, यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस मौजूद हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं, वो वीडियोस उनके सामने आ जाता है, वो उस वीडियोस को देख लेते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके चैनल्स पे। आप अपने चैनल्स पे एक प्लेलिस्ट बना के रख दीजिए, जिस पे यूट्यूब टिप्स का वीडियोस अलग, यूट्यूब का वीडियोस अलग और इन्फॉर्मेशन का वीडियोस अलग, मोटिवेशन का वीडियोस अलग। इस तरह से आप प्ले लिस्ट भी बना सकते थे अपने चैनल्स पर ही, और अपने चैनल्स के माध्यम से लोगों को बता सकते थे कि आपको इस कैटेगरीज की वीडियोस आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और उसी कैटेगरीज की वीडियोस आप देख सकते हो। तो गाइस ये सब एक बहाना ही तो लग रहा है। अरे मनोज भाई ये भी बार-बार यही बोलते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं रहता। हाँ, समय नहीं रहता वीडियो से स्क्रॉल करना, वीडियो से सर्च करना, तो इसलिए हमने कोर्स को लॉन्च किया। उस कोर्स को ले लेंगे तो सारी वीडियोस उनको वहीं पर मिल जाएगी। अच्छा ये चीज़ बताइए, जब किसी के पास सर्चिंग करने का टाइम नहीं रहता तो आपकी वीडियोस देखने का टाइम कहाँ से निकालेगा? 4 से 5 मिनट की वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप कहाँ से समय निकालोगे अगर आपके पास सर्चिंग करने का टाइम नहीं होता? तो ये सभी चीज़ें एक बहाने के रूप में प्रेजेंट हो रही है। मनोज भाई ने एक बहाने के रूप में इसको बता रखा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कोर्स को लॉन्च किया। देखिए हम किसी को डायरेक्टली फोर्स नहीं करते और ना ही डायरेक्टली किसी को गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग क्या समझते हो और आप लोगों का राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियोस में हमने कुछ अगर सही नहीं बोला है या फिर गलत बोला है तो आप हमें कमेंट करके बताना कि भाई साहब ये चीज़ें आप गलत बोल रहे हो, तो ये चीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, बाय बाय।